आरिफ साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं, बड़ा अहम मामला है। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बात की कि अमेरिका में इस पे किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से इख्तियारात भी दिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब एक पोटेंशल है तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया गया? और आगे आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इस बारे में सोचा जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पाकिस्तान के लिए तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे हमने तवज्जो नहीं दी। हालांकि बिल्कुल जैसे आपने फरमाया कि हमारे पास तकरीबन 180 बिलियन टन्स के रिजर्व्स अवेलेबल हैं और वो प्रूव भी हो गए हैं। और लेकिन डिस्कवर हुए हुए 1990 से 34-35 ईयर हो गए हैं डिस्कवर हुए हुए भी, लेकिन अभी तक हमने खातिर खा उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सके। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है इस वक्त कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको ये पता है कि जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड है उसने डेवलप अपने आप को सिर्फ कोल बेस पे ही किया है। जो आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो अर्ली 90s में आया था वो रेवोल्यूशन इसी बेस पे था कि स्टीम इंजन जो है किए गए, डिस्कवर किए गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन प्रोडक्शन शुरू की गई। और ये इन तीनों के लिए एनर्जी जो है वही वो जो आपने जैसे कहा कि ब्लैक गोल्ड ही एनर्जी थी और कोल बेस के ही इन्होंने डेवलप वर्ल्ड ने अपने आप को डेवलप किया, अपने इकानमीज को डेवलप किया। दूसरी तरफ अभी जो हमारी जो हम हैं फॉर एग्जांपल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और पुअर एलडीसीज हैं या अच्छा, उनका प्रॉब्लम ये है कि जब वो डेवलप कंट्रीज़ ने अपने आप को डेवलप कर लिया और फिर सैंक्शंस इम्पोज कर दी कि जी जो एनवायरमेंटल कंसर्न है आप जो है कोल को यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत खुश आइंदा है। मैं पाकिस्तान के वाले से ये कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप की ये वाली जो इनिशिएटिव है ये बड़ा खुश आइंदा पाकिस्तान के लिए खास करके, इसलिए कि हमारी अदरवाइज भी वो मैं अर्ज करने लगा हूँ, अदरवाइज भी हमारी जो कंजम्पशन है कोल की या CO2 एमिशन है एनवायरनमेंट के अंदर वो लेस देन 1 टन पर कैपिटा है, जबकि अमेरिका के अंदर ऑलरेडी को 15 टन पर कैपिटा है। बहुत से और डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसकी जो पर कैपिटा CO2 एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इवन इंडिया की हमसे डबल है। ठीक है, सो हमारे पास वो गुंजाइश है कि बाकी कंट्रीज़ के मुताबिक अगर हम कोल यूज़ करके अपनी इकानमी को डेवलप कर सकें तो हमारे पास वो गुंजाइश है कि फिर भी हम नेट ज़ीरो के करीब ही रहेंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमारे यहाँ जैसे वो दरख्त भी लगाने की कंपेन्स चलती रहती हैं और भी हमारे पहाड़ हैं, नादर्न एरियाज़ हैं, और वो सारा अगर बैलेंस ऑफ करें तो नेट ज़ीरो हम अचीव कर सकेंगे इवन इफ़ वी स्टार्ट यूजिंग कोल। कोल का इज़ द ओनली होप फॉर आवर कंट्री। वो उस तरीके से है कि एक तो हमारे डोमेस्टिक रिजर्व्स हैं, दूसरी चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कोल की प्राइस जो पावर जनरेशन के लिए यूज़ होती है उसकी प्राइस आप ये समझ लें कि रफली कोई 25 से $30 पर टन यूज़ होती है, जबकि इम्पोर्टेड कोल जो है वो उसकी प्राइस $100 पर टन से भी ज़्यादा पड़ती है हमें। अच्छा, हम पॉलिसी और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर सेक्टर में हम फेल्ड हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह से फेल है कि 35 साल हो गए हमें थर कोल डिस्कवर हुए भी हमने थर कोल को डेवलप करने की बजाय इवन रिसेंट ईयर्स में पिछले 7-8 साल के इससे इन्वायरमेंटल इश्यूज भी तो जो हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे, फिर उसमें आपको उसके लिए अलग से देखिए एनवायरमेंटल इश्यूज एक चीज़ तो ये है कि ये जो एनवायरनमेंट है उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती कंट्रीज़ की, एक जगह पे दूसरी जगह एनवायरनमेंट तो एक ओवरऑल एक पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरी दुनिया का एक ही है। ठीक है, तो वो ट्रैवल एक मुल्क से दूसरी मुल्क में ट्रैवल करते रहते हैं और इसलिए कोई इशू वो नहीं है। दूसरा इशू ये है कि इसका एक क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एक प्रोटोकॉल बनाया गया था कि कंट्रीज़ ने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्शन करनी है, नेट ज़ीरो कैसे अचीव करना है या एनवायरनमेंट, वो एक प्रोटोकॉल अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है। इंटरेस्टिंगली अमेरिका उस प्रोटोकॉल का इनिशिएटर ज़रूर था, सपोर्टर ज़रूर था, लेकिन सिग्नेटरी आज तक नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।